ओएनजीसी रखिएगा स्क्रीन पर। ओएनजीसी जैसा कि हम बात कर रहे थे गिरावट का शिकार हुआ है और दरअसल एक्सिस कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है इस पर, और इस रिपोर्ट में क्या चिंताएं बताई गई हैं ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, क्या हो गया ओएनजीसी में जो इस कदर टूट रहा है आज स्टॉक? देखिए, एक तो ये स्टॉक बिल्कुल चल नहीं रहा है और उसके बाद एक्सिस कैपिटल की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आ रही है, वो भी बिकवाली के राय के साथ 205 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। यानी इस भाव से देखें तो और 14% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दरअसल ये बता रहे हैं कि एक तो क्रूड ऑयल की जो कीमतें लगातार दबाव में, ये बढ़ नहीं रही और इसी के चलते देखें तो मुनाफे में 20% की गिरावट देखने को मिल सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकी रिपोर्ट में लिखा है कि ओएनजीसी का मेजर जो प्रोडक्शन देखे जो ऑयल फील्ड्स है ये बड़ी पुरानी हो चुकी है और इसी के चलते ये एजिंग जो इफेक्ट आता है तकरीबन 7 से 7.5% हर साल जो है यहाँ पर प्रोडक्शन गिरता रहता है। और FY27 के लिए जो क्रूड का आउटलुक है अभी तक किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में अच्छा नहीं बताया गया। इनका फोरकास्ट है कि $65 प्रति बैरल के आसपास FY27 में क्रूड आपको देखने को मिल सकता है और इसी के साथ इनका जो है एक तो कीमतें नहीं बढ़ रही, प्रोडक्शन भी घट रहा है, तो इसका एक डबल इम्पैक्ट है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक बिल्कुल चलने का नाम ही नहीं ले रहा है, चाहे पिछले 6 महीने में देखें या एक साल में ऑलमोस्ट गिरावट यहाँ पे 7 से लेकर 9% की देखने को मिली है। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक आपको जरूर सस्ता लग सकता है, सिर्फ पी अगर आप देखें तो 10.5-11 टाइम्स का है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनकी रिपोर्ट में कहा गया कि अगर आप इनके 10 साल के औसत एवरेज को देखें तो ये 30% के प्रीमियम पर चल रहा है, लेकिन 5% की डिविडेंड यील्ड भी है। इसी के चलते शायद ऐसा लग रहा है कि ऑफलोज की रिकवरी आ गई, लेकिन FY27 भी इस स्टॉक के लिए काफी चैलेंजिंग नजर आ रहा है।